जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म और रिलेटेड टू द मैग्नेट। दैट मीन्स हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेट, देखिए मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेटिज्म के बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैग्नेट की। तो सिंपली अगर बात आपसे की जाए मैग्नेट की, तो मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट होता क्या है कि सपोज आपको, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसान है जिसको कुछ नहीं मालूम, यानी कि जो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, अगर उससे भी पूछा जाए कि मैग्नेट क्या होती है, यानी कि जिसको हिंदी में हम चुंबक बोलते हैं, चुंबक क्या होती है, तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट दे दोगे और आप उससे ये कहोगे कि ये मैग्नेट है या नहीं है, या हमसे बोला जाता है कि मैग्नेट है या नहीं है, तो सिंपली हमारे पास एक ही लॉजिक है। हम कैसे बता सकते हैं ये मैग्नेट है या नहीं है? हम कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं और इस मटेरियल को हम उस आयरन ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। अगर ये आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो ये मैग्नेट है, और अगर ये नहीं करता है तो ये मैग्नेट नहीं है। सिंपली एनीथिंग और एनी मटेरियल दैट हैव प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मटेरियल जो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। ठीक, अब बात ये आती है कि मैग्नेट तो इसको बोलते हैं, एंड द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट विल अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, यानी कि जिस प्रॉपर्टी के कारण ये आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी रखता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। बात जब मैग्नेट की जाती है कि मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, तो मैग्नेट की डिस्कवरी से रिलेटेड एक बहुत कॉमन सा लॉजिक है। एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थेल्स, और वो एक बार किसी रॉक पे जा रहे थे, किसी रॉक पे जा रहे थे, मानी यानी कि जो जहां रहते थे आसपास कोई रॉक थी, और वो उस रॉक पे जा रहे थे। जब वो रॉक पे जा रहे थे तो रॉक पे जाते टाइम उन्होंने क्या देखा कि उनके जो शूज थे, उनके जो शूज थे, शूज में उस रॉक के कुछ पार्टिकल्स थे जो बार बार चिपक जा रहे थे। यानी कि जब वो रॉक पे गए, थेल्स फिलोसोफर थे एक, और ये रॉक पे जब जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि उस रॉक के कुछ पार्टिकल्स बार बार क्या होते थे, उनके जो शूज थे, शूज में जो आयरन की नेल्स लगी थी, जो पिंस लगी थी, उनसे बार बार वो क्या कर रहे थे, पार्टिकल्स चिपक जा रहे थे। उन्होंने उन सारे पार्टिकल्स को क्या किया, कलेक्ट किया, और जब उनको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उन्होंने उन पार्टिकल्स को नाम दिया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट नाम दिया। एंड लेटर दिस मैग्नेटाइट इज नोन एज मैग्नेट। क्लियर? तो थेल्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक, और जिस रॉक पे वो जा रहे थे दैट इज इन अफ्रीका, दैट इज नोन एज मैग्नीशिया। मैग्नेट नाम इसलिए भी इसको दिया गया कि वो जो रॉक थी वो मैग्नीशिया रॉक थी, मैग्नीशिया प्लेस का नाम था जहां से उस रॉक की डिस्कवरी हुई। क्लियर? अब बात यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो आपका मैग्नेटाइट है, होता क्या है? बेसिकली कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनमें आयरन ऑक्साइड, जिसकी हम बात करते हैं, आयरन ऑक्साइड कौन सा? Fe3O4 जो होता है, इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, और इसके परसेंटेज के ज्यादा होने के कारण क्या होता है, इनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है ड्यू टू विच दीज कैन अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। और ये जो मटेरियल है जिसके पास ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेट। तो बेसिकली मैग्नेट और मैग्नेटिज्म है क्या? द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंसेज लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिनोमिना या प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। केवल आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, इसके अलावा स्टील को भी ये अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जिसके पास होती है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एंड द मटेरियल सिंपली ऑल द बॉडीज पोजेसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट, यानी कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी के सारे ऑब्जेक्ट, सारी के सारे बॉडीज जिनके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, दोज आर नोन एज मैग्नेट। क्लियर? अब बात जब हमने मैग्नेट की है तो हम मैग्नेट के क्लासिफिकेशन को भी समझते हैं। देखिए मैग्नेट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है नेचुरल मैग्नेट और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात की, नेचुरल मैग्नेट मतलब एक रॉक होती है फाउंड इन नेचर, जिसमें क्या होता है, Fe3O4 का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है,
ये जो रॉक होती है, जो थेल्स को मिली थी रॉक, जो मैग्नीशिया से मिली थी, वो किस कैटेगरी में आती है? दैट इज नेचुरल मैग्नेट। सेकंड कैटेगरी है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, यानी कि जिसमें हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म, अगर हम सिंपली बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म is developed by humans। ठीक है, अगर किसी भी मटेरियल में हम मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट बेसिकली आपके टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके परमानेंट मैग्नेट और एक होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं? देखो, एज द नेम, जिनका मैग्नेटिज्म परमानेंट होता है, दोज आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट, एंड जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी टेम्परेरी होती है, फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम होती है, कंडीशनल होती है, दोज आर नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट्स। अब इसमें एक सिंपल सी बात समझिए, परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में कौन से आते हैं? परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में अगर हम बात करें तो इनमें आते हैं आपके बार मैग्नेट आता है, बार मैग्नेट है, ठीक है। बार मैग्नेट के अलावा अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक बॉल्स, मैग्नेटिक बॉल्स, ठीक है। शू मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, इसके अलावा मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ये सारी जो मैग्नेट्स होती हैं, दीज आर नोन एज परमानेंट मैग्नेट। क्लियर? और परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, इनको एक बार जब हम मैग्नेटाइज कर देते हैं तो इनके मैग्नेटाइज करने का मेथड भी है, और इनको बनाने के लिए हम कुछ प्रॉपर मटेरियल्स को यूज करते हैं। जैसे इनको बनाने के लिए हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं। कौन से मटेरियल यूज करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं, और उनको जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके एक बार मैग्नेटाइज कर देते हैं तो ये मटेरियल्स डीमैग्नेटाइज नहीं होते, बड़ी आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होते, यानी कि इनका जो मैग्नेटिज्म है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, फॉर ए लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम रहता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। सेकंड कैटेगरी है आपकी टेम्परेरी मैग्नेट। देखिए, टेम्परेरी मैग्नेट क्या है? जिनमें जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है वो एक शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम के लिए डेवलप होती है, दोज आर नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। और टेम्परेरी मैग्नेट में जो आपके आते हैं वो क्या आते हैं? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आपके क्या आते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर्स, जितने भी करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, कैरिंग कंडक्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे आपके किस कैटेगरी में आते हैं? दोज आर ऑल इन टेम्परेरी मैग्नेट। तो ये मैग्नेट का एक क्लासिफिकेशन है। अब देखिए, लास्ट चैप्टर जो हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था, उसमें हमने सब कुछ किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे आपके एग्जांपल्स में अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं? सोलेनॉइड ले सकते हैं। सोलेनॉइड के अलावा आपका करंट लूप हो सकता है, करंट लूप हो सकता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो सारे आपके टेम्परेरी हैं, और इनमें प्रॉपर्टी क्या है कि जब तक इनमें करंट फ्लो होता है तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिज्म इनके पास रहता है, और जैसे ही हम करंट ऑफ कर देते हैं वैसे ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? खत्म हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। तो लास्ट चैप्टर में हमने सारा टेम्परेरी मैग्नेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिकली परमानेंट मैग्नेट के बारे में, और परमानेंट मैग्नेट में भी बेसिकली हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं? वी विल डील विद बार मैग्नेट मोस्टली। तो मोस्टली जो टॉपिक होंगे इस चैप्टर में वो किससे रिलेट करेंगे? बार मैग्नेट से। क्लियर है? तो अब देखिए, जब हमने बात की मैग्नेट की, तो मैग्नेट मतलब जिसके पास आयरन पार्टिकल्स, आयरन, निकेल, कोबाल्ट या स्टील को अट्रैक्ट करने की पावर होती है, दोज बॉडी इज कॉल्ड मैग्नेट। मैग्नेट जो होता है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, हम उन बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बेसिक प्रॉपर्टीज में देखिए काफी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मालूम है? जैसे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी मैग्नेट होगी, जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे यानी कि लटका दोगे किसी धागे से बांध के, देन इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? सेम पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं। अपोजिट पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास यानी क्लास 10th में डिस्कस किया हुआ है। हम उन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को एक बार रिकैप करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, और फिर हम आगे बात करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है मैग्नेट की। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज
क्या है? ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन स्टील हैज टू पोल्स। ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन स्टील एंड हैज टू पोल्स। देखिए बेसिकली दो प्रॉपर्टीज थी, यानी कि ये आयरन स्टील जैसे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है और क्या होता है, एंड हैज टू पोल्स, इसमें दो पोल्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पोल होंगे? एक आपको मालूम है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है आपका साउथ पोल। क्लियर? इसके अलावा ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज स्टेज नॉर्थ साउथ। अगर कोई भी मैग्नेट है, जैसे ये मैग्नेट है, हम इसको अगर धागे से बांध के लटका देंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे घूम के हमेशा कहा जाएगी नॉर्थ और साउथ में जाके रुकेगी। जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ होगा दैट इज द नॉर्थ पोल, और जो एंड इसका साउथ की तरफ होगा दैट इज साउथ पोल। क्लियर? नॉर्थ और साउथ में ठहरती है, जो एंड नॉर्थ की डायरेक्शन में होता है वो नॉर्थ पोल, और जो एंड साउथ की डायरेक्शन में होता है वो साउथ पोल। अब इन्हीं पोल्स के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्या है? द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, यानी कि इट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्लास 10th में भी बताई गई थी कि कोई भी मैग्नेट आपके पास है, सपोज ये एक मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट में दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अगर हम इसको ब्रेक करते भी हैं, मान लीजिए हम इसको तोड़ देते हैं इस टाइप से, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से। एक पार्ट ये आपका इधर ये नॉर्थ है और इधर ये आपका क्या है, साउथ। तो एक चीज याद रखो कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम इसको तोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाएंगे, तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब भी आप मैग्नेट को तोड़ोगे तो इसमें दो पोल्स फिर से बन जाएंगे, इधर साउथ बन जाएगा और इधर नॉर्थ बन जाएगा। यानी कि आप कितना भी छोटा पीस ले लीजिए मैग्नेट का, उसमें दो पोल हमेशा होंगे। यानी कि मैग्नेट ऑलवेज हैव डाइपोल, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर मैग्नेट। मैग्नेट के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है, डाइपोल होता है। जब भी तोड़ोगे इस टाइप से नए पोल्स बन जाएंगे और हर पीस में दो पोल आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। क्लियर? द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, यानी कि आपको जो भी मैग्नेट मिलेगी उस मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ये कंपलसरी है, और दोनों ही पोल्स कैसे होंगे, सेम स्ट्रेंथ के होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पोल की स्ट्रेंथ कम हो और एक पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो बोथ पोल्स हैव सेम स्ट्रेंथ। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। यानी कि जब भी हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं, तो जैसे हमने बात की कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक, इस मैग्नेट में दो पोल हैं, एक पोल यहाँ पे होता है, एक पोल यहाँ पे होता है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो नॉर्थ और साउथ इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं हम, 2L से कर रहे हैं। तो देखो पोल्स जो होते हैं, पहले तो बात ये आती है कि पोल क्या होता है। जब हम किसी भी मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेट के एंड, कोई सा भी एंड हो, मैग्नेट के एंड के पास में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मैग्नेटिज्म सबसे ज्यादा होता है। एनी पॉइंट नियर द एंड ऑफ ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड पोल। पोल एग्जैक्ट एंड पे नहीं होता, एंड से थोड़ा सा हटके होता है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, नॉर्थ और साउथ के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ, 2L से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी है, एक्चुअल लेंथ इसकी यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। मैग्नेटिक लेंथ क्या है, थोड़ा सा कम है, तो वही बोला गया है इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो इसकी जो लेंथ होगी वो मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। और अगर बात करें तो इसके लिए हम फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, क्या, जो आपकी मैग्नेटिक लेंथ होगी दैट इज अबाउट, एग्जैक्टली तो नहीं बट मैग्नेटिक लेंथ जो होती है दैट इज अबाउट 5/6 ऑफ इट्स ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ। तो किसी भी मैग्नेट की जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है उसकी 5/6 टाइम्स जो होगी वो उसकी मैग्नेटिक लेंथ होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब सिमिलर पोल, यानी कि दो मैग्नेट अगर आपके पास है, एक मैग्नेट मान लीजिए ये है और दूसरी मैग्नेट मान लीजिए आपके पास ये है, और इस कंडीशन में अगर आपको ये बोला गया है कि ये नॉर्थ
ये साउथ, और इधर भी क्या है, नॉर्थ और इधर साउथ, तो इनके बीच में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर यही कंडीशन ऐसी होती कि एक का नॉर्थ होता और दूसरे का साउथ होता, यानी कि ये दिए हैं, इसका नॉर्थ, ये इसका साउथ, और इसका ये साउथ, इसका ये नॉर्थ, यानी कि अनलाइक पोल, अपोजिट पोल्स होते, तो इनके बीच में क्या होता, देन दे विल अट्रैक्ट। क्या करते ये, अट्रैक्ट करते। तो ये तो बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है कि सेम पोल्स रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए मैग्नेटिक पोल always exist in pair of equal strength, that is an isolated north or south pole does not exist। तो देखो ये बात अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मोनोपोल या आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, यहां पे बात की जा रही है मोनोपोल की। किसकी बात की जा रही है, मोनोपोल। तो मैग्नेट का जो मोनोपोल होता है डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब भी होगा डाइपोल होगा, और डाइपोल में भी दोनों पोल कैसे होंगे, सेम स्ट्रेंथ के होंगे। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड नियर द मैग्नेट इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। ये भी बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है और इसके पास में ये मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। अगर हम इसके पास में कोई मटेरियल रख देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, मैग्नेटिक मटेरियल रख देंगे, मैग्नेटिक मटेरियल में आपका कौन सा आता है, आपका आता है निकिल, कोबाल्ट, आयरन, स्टील, ये सारे आपके मैग्नेटिक मटेरियल आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको इसके पास में रख देंगे तो ये मटेरियल भी क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। और इस टाइप से जो मैग्नेटिज्म डेवलप होता है इस मटेरियल में, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। कुछ इंडक्शन की प्रोसेस जैसा है, पास में रखा है, ठीक है, पास में रखने से ही मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, तो इस टाइप के मैग्नेटिज्म को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। अच्छा, इसका एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, क्या एक बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल देखा होगा कि जो मैकेनिक होते हैं, आप देखा होगा मैकेनिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका स्क्रू ड्राइवर, अब तो खैर ऑटोमेटिकली आने लगे हैं मैग्नेटिज्म वाले, पहले जब नहीं आते थे तो स्क्रू ड्राइवर को वो क्या करते थे, अपना स्क्रू ड्राइवर मैग्नेट के ऊपर रख देते थे, और थोड़ी देर बाद जब वो स्क्रू ड्राइवर को वहां से हटा के किसी स्क्रू से टच कराते थे तो वो स्क्रू उससे चिपक जाता था। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब वो स्क्रू ड्राइवर मैग्नेट के कांटेक्ट में रहा तो ड्यू टू द कांटेक्ट उसमें भी क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डेवलप हो गई, उसमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, और ड्यू टू दैट मैग्नेटिज्म वो क्या करने लगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने लगा। तो इस टाइप से जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखा जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के डेवलप होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो ये भी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है कि पास रखने पर वो अपना असर छोड़ती है मैग्नेटिक मटेरियल्स पे, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। क्लियर है। तो देखो ये तो थी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। अब बात अगर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं देन नेक्स्ट इज, हाँ कुछ फैक्ट और हैं इसी से रिलेटेड, जैसे मैग्नेटिक पोल्स प्रॉपर्टीज में ही है। मैग्नेटिक पोल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या थे मैग्नेटिक पोल्स, ए मैग्नेटिक पोल इज ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ मैग्नेट, ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिज्म इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल। क्लियर। तो किसी भी मैग्नेट के जो एंड होते हैं उन एंड्स के पास कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होता है, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स। अब देखो मैग्नेटिक पोल्स जैसे हमने बनाया भी था कि ये अगर मैग्नेट है और इस मैग्नेट में अगर हम बात करते हैं, ये मैग्नेट है, ये मान लीजिए ये पॉइंट होगा थोड़ा सा एंड से हटके, ये नॉर्थ, ये थोड़ा सा हटके होगा, ये क्या हो जाएगा साउथ, मान लीजिए ये नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है, थोड़ा सा हटके। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखिए मैग्नेटिक एक्सिस होगा क्या, सिंपली जो लाइन किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती हुई जाएगी दैट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलेंगे हम इसको, मैग्नेटिक एक्सिस। ये बात हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं। एक्सिस क्या होता है, जो दोनों एंड को ज्वाइन करती हुई लाइन पास होती है।
तो यहाँ पे मैग्नेट के दो पोल हैं और दोनों पोल्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन जाएगी दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। थर्ड हमको दिया है मैग्नेटिक लेंथ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ एंड इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ। और फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, इट इज 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। क्लियर है? तो ये ज्योमेट्रिक लेंथ की 5/6 होती है। तो ये प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक लेंथ। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अभी जो हम बार बार बात करते आए हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं और दोनों ही पोल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो अब ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती क्या है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मालूम होना चाहिए ना हमको कि व्हाट इज मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है क्या, सपोज किसी भी स्पेस में या किसी भी प्लेस पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 1 टेस्ला। कितना है, 1 टेस्ला। ठीक है। अब इस 1 टेस्ला यानी कि यूनिट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। इस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेट को रखें, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये हमने इस मैग्नेट के एक पोल को इस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में रखा। तो जब हम मैग्नेट के पोल को इस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कोई सा भी पोल रख दें, नॉर्थ हो या साउथ, दोनों की स्ट्रेंथ तो सेम होती है। तो ये एक बहुत कॉमन सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, व्हेनेवर दिस मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स पोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो जब हम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रखते हैं तो इसके पोल पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, जो भी होगा उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पे मेन बात क्या है कि फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। इन दैट केस द फोर्स experienced by pole of a magnet in unit magnetic field is called magnetic pole strength। ठीक, समझ में आया? यानी कि यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी मैग्नेट को रखेंगे तो उस मैग्नेट का जो पोल होगा, उस पोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम किससे, स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब यहां से अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्या यूनिट निकाल सकते हैं, इसका जो यूनिट होता है, अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट, ठीक, इसका एसआई यूनिट जो होता है दैट इज एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, तो पोल स्ट्रेंथ मतलब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम किसी मैग्नेट को रखेंगे तो उसका जो पोल है, उस मैग्नेट का जो पोल है, उस पोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। दैट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पोल ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमने वही बात भी की है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक पोल इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आइदर पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। ठीक है, थोड़ा सा उसी को एलेबोरेट कर दिया है। और क्या यूनिट दे रखी है, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर इंटू मीटर। पहले भी हमने बात की कि एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर इंटू मीटर होगी।
नेक्स्ट क्या है, कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक, अब देखिए कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या, जैसे हमने कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, दैट इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स वर्किंग बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस। हमने अभी इस चैप्टर में क्या बात की कि टू मैग्नेटिक पोल्स विल आल्सो अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, इफ दे आर ऑफ सेम नेचर देन दे विल रिपेल, इफ दे आर ऑफ अपोजिट नेचर देन दे विल अट्रैक्ट। तो अगर हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मान लीजिए सपोज वी हैव टू मैग्नेटिक पोल्स, यानी कि दो मैग्नेट हमारे पास ऐसी हैं, एक मैग्नेट मान लीजिए ये है और एक मैग्नेट हमारे पास और है, एक मैग्नेट हमारे पास ये है। ठीक, इनके जो पोल्स हैं नॉर्थ या साउथ उससे हमें मतलब अभी नहीं है, इसका पोल ये रहा, ये रहे इसके पोल्स और इसके पोल्स ये रहे। ठीक, अगर हम बात करें इन दोनों पोल्स के बीच लगने वाले फोर्स की, ठीक है, या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम पोल होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स होंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये दो मैग्नेट्स हैं एंड द स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक पोल इज m1, इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है m2 एंड दीज टू आर एट r डिस्टेंस। ठीक, then we know they will apply force on each other, and to find this force we will use Coulomb's law in magnetism, and according to the Coulomb's law in magnetism, force working between two magnetic poles, यानी कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच वर्क करने वाला जो फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देख लीजिए कुछ उसी तरीके से जैसे कूलाम्स लॉ वहां पे था, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ ही हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता था, वो एज इट इज सेम है। यहाँ पे m1 और m2 को मास मत मान लीजिएगा, वरना चले जाओ ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ, ये मास नहीं है, ये क्या है m1 और m2। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो m1 क्या है, m1 और m2 ये दोनों आपकी पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे देखो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इन दोनों को अगर हम मर्ज कर लें देन वी विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से रिमूव करोगे देन यू विल फाइंड ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर, F इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो लॉ है दिस लॉ इज नोन एज कूलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर है। अब देखिए इसी लॉ को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम उसकी भी बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय यानी मैग्नेटिक पोल कितना होगा, तो उसको भी लेके आते हैं। देखिए अगर हम इसी में बात कर लें तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल। तो कोई भी मैग्नेटिक पोल कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है उसकी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल के लिए फॉर्मूला देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है M इज इक्वल क्या होता है B, M इज इक्वल होता है F अपॉन B। यानी कि अगर हम यहां से बात करते हैं तो B इज इक्वल क्या हो जाएगा F अपॉन M। ठीक है, M नॉट हम कर सकते हैं, M कर सकते हैं, जो भी हम इसको करना चाहें। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी मैग्नेटिक पोल, तो क्या फॉर्मूला आएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे जो हम बात करते हैं आने वाला है हमारे पास B इज इक्वल F अपॉन M है। F की वैल्यू हम ये रख लेते हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू M नॉट अपॉन R स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा M नॉट। ठीक है,
हम एक को m मान लेते हैं, एक को m नॉट मान लेते हैं। अपॉन में m नॉट, और m नॉट से m नॉट अगर हम कैंसिल करना चाहें तो हम m नॉट से m नॉट कैंसिल कर सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बाई आर स्क्वायर। जस्ट वैसे ही सारी चीजें चलेंगी जैसी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है? सिंपली force working between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। क्लियर है? और उसी के बेस पे हमने क्या फाइंड किया है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी मैग्नेटिक पोल। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आज की वीडियो के जो नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।